नमस्कार दोस्तों और एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और इस बार की जन्माष्टमी पर मैं जाने वाली हूँ मथुरा वृंदावन, जो कि श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है। और वहाँ जाकर मैं देखने वाली हूँ कि वहाँ के लोग किस तरीके से जन्माष्टमी को मनाते हैं। ये मेरा पहली बार रहेगा कि मैं वहाँ पे जाके जन्माष्टमी के अवसर को देखने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। और मैंने अपना सफ़र जो है वो दिल्ली से शुरू किया था। दिल्ली से मैंने अपना ट्रेन का टिकट कराया था, जिसने मुझे 2 घंटे के अंदर मथुरा पहुँचा दिया था और वहीं से मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी। यहाँ पे मैं आपको सारे मंदिरों के दर्शन कराने वाली हूँ, तो आप सब लोग, जो लोग भी मथुरा नहीं जा पाए जन्माष्टमी पे या फिर वहाँ के मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं, आप लोग मेरे इस वीडियो के थ्रू वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर के, राधा वल्लभ मंदिर के और बाकी बहुत सारे मंदिरों के, यमुना मैया के। इस तरीके से आप वहाँ का पूरा माहौल देख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं हर एक चीज़ को अपने तरीके से रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचा सकूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मथुरा पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले गई थी बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने। आप देखिए कितने अच्छे दर्शन हुए हैं। आप लोग भी घर बैठे यहाँ इस वीडियो के थ्रू दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद मैं गई थी राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन करने, और क्योंकि ये दोनों मंदिर पास पास में ही हैं और उस समय भीड़ थोड़ी सी कम मिल गई थी, बिकॉज जन्माष्टमी जो थी वो अगले दिन थी, तो रात के समय थोड़ी सी भीड़ कम थी, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए थे दोनों ही मंदिरों के और बिल्कुल मेरा मन खुश हो गया था। और उसके बाद इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद हमने वहाँ का बाहर जो कुछ फेमस स्ट्रीट फूड है, जैसे कि लस्सी है और ये चाट है, ये हमने वहाँ की खाई थी। ये मैं पहले भी खा चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। उसके बाद थक गए थे, तो उसके बाद रेस्ट किया। अगले दिन सुबह चाय पी और यहाँ पे मैं रुकी हुई थी, ये वाले आश्रम में आप देख सकते हो। उसके बाद तैयार होके हम निकल गए थे बरसाने के लिए, क्योंकि ये बरसाने में मेरा पहली बार था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसके पहले मैं मथुरा कई बार आ चुकी हूँ, पर मैं बरसाने नहीं गई थी, तो बरसाने में ये मेरा पहला दिन था। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी क्योंकि जन्माष्टमी का अवसर था, पर बहुत अच्छा माहौल भी था। लोग दूर दूर से आए थे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे गाड़ी को पार्किंग में लगा के ऊपर तक जाने के लिए बाइक वगैरह मिल रहे थे, तो बाइक कर ली थी, जो कि हमें ऊपर मंदिर तक पहुंचाने वाले थे। यहाँ पे आपको ये ऐसे टीका लगाने वाले, चंदन लगाने वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैंने भी एकदम राधा की तरह था, एकदम बढ़िया सा ये चंदन लगवा लिया। मुझे बहुत ही पसंद था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि ये थोड़े ही देर में ना बहने लगा था, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी बट मज़ा भी आ रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके से लाइन में थोड़ा बहुत लगने के बाद, इस तरीके से रास्तों से गुजरने के बाद हम मंदिर में फाइनली पहुंच ही गए थे। और यहाँ पे इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे ऐसा लगा था कि बरसाने में उतनी भीड़ नहीं होगी, बट फिर भी भीड़ थी, लेकिन दर्शन में आराम से हो गए थे। आराम से हम आगे तक पहुंच गए थे। आप देख सकते हो कितने सारे लोग दर्शन के लिए आए हैं। जन्माष्टमी हम हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी हमें प्रेम, भक्ति और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का जीवन गीता के उपदेशों के माध्यम से हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और धर्म के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। आप यहाँ पे श्री राधा रानी मंदिर के दर्शन देख सकते हैं और इस समय भक्तों का एकदम पूरा उमड़ के भक्त आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर के दर्शन कर कर मंत्र मुग्ध हो गया था मेरा मन, बिकॉज ये मेरा पहली बार भी था और अब ऐसा लग रहा है कि मैं शायद बार बार आती रहूँगी यहाँ पे। उसके बाद मंदिर से बाहर निकलने के बाद गर्मी से बचने के लिए ठंडी ठंडी लस्सी पी और उसके बाद हम निकल गए नंदगांव के लिए। नंदगांव भी मैं पहली बार ही जाने वाली हूँ। रास्ते में रुके थे कुछ खाने वाना खाने के लिए। मैंने तो कुछ नहीं खाया था, पर मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने थोड़ा बहुत लंच वगैरह किया था। उसके बाद हम निकल गए थे नंद बाबा के मंदिर के लिए। यहाँ पे बिल्कुल एकदम पतली पतली गलियों में से निकलना था, जो कि गांव की गलियां हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट भी था, जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लकड़ी के खिलौने,
इसके अलावा आपको तुलसी की माला मिल जाएगी और काफ़ी सारे गोपियों के जो कपड़े होते हैं ना, चनिया चोली वगैरह, ये सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं नंदगाँव आ चुकी हूँ, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। दर्शन मेरे सारे ही बहुत अच्छे हो गए थे, जबकि जन्माष्टमी का अवसर था, भीड़ काफ़ी थी लेकिन दर्शन हो गए थे। बोलते हैं ना कि अगर आप जो चीज़ चाह लेते हो ना, वो आपको आराम से मिल ही जाती है। तो अगर मन में ठान लिया था ना कि दर्शन करने हैं, तो दर्शन बहुत ही ज़्यादा आराम से हो गए थे। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद चाय पी के हमने अपनी गोवर्धन की परिक्रमा शुरू कर दी थी। इस बार मैं पहली बार परिक्रमा लगाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे हमने एक ई-रिक्शा बुक कर लिया था परिक्रमा लगाने के लिए, क्योंकि हमारे पास समय कम था, तो पैदल वाली परिक्रमा तो इस बार नहीं हो पाई, तो इसलिए हमने ई-रिक्शा से ही लगाई थी। पर कोई बात नहीं, मैं अगली बार ज़रूर पैदल लगाऊँगी, मैंने ये सोच लिया था। और परिक्रमा के रास्ते में भी हमें काफ़ी सारे मंदिर मिले दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम मानसी गंगा पे गए, जहाँ पे हमने दूध चढ़ाया और वहाँ पे हमने मानसी गंगा के भी दर्शन किए। उसके बाद हम अपनी परिक्रमा में आगे निकल गए और आगे हमें रास्ते में बहुत सारे मंदिर मिले, जो कि प्रमुख थे और उस समय लोग बहुत सारे पैदल परिक्रमा करते हुए दिख रहे थे। और ये देखिए ब्रिजवासी की जो दुकान है, ब्रिजवासी की ये सबसे पुरानी दुकान है, जो मुख्य वाली दुकान है। और यहाँ पे रास्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा था। जन्माष्टमी का दिन था, एकदम बहुत अच्छी वाली एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी हर जगह। मथुरा वृंदावन में इतने सारे मंदिर हैं कि आपको शायद 1 हफ्ता भी कम पड़ जाएगा सारे मंदिर अगर आप अगर आप घूमने या दर्शन करने के लिए जाएँगे। इस बार मेरे पास 2 ही दिन का समय था, तो मैं जितने ज़्यादा मंदिर हो सके वहाँ गई हूँ। ये वो मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और आप देखिए ये जो मंदिर है ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था दूर से देखने में। यहाँ पे ये कुसुम सरोवर है और ये मंदिर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था रात के समय। ये सब परिक्रमा वगैरह करने के बाद, दर्शन करने के बाद हम अपने आश्रम लौट आए थे और वहाँ पे हमने अपना रात का खाना खाया और उसके बाद सो गए थे। सुबह-सुबह उठे, वहाँ पे नाश्ता किया जिसमें आलू के पराठे, दही था, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना था, एकदम सिंपल, सोबर और टेस्टी मील। उसके बाद हम लोग निकल गए थे यमुना नदी में बोटिंग करने के लिए और उसके आसपास थोड़े बहुत जो मंदिर थे उनका दर्शन करने के लिए। इस बार प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और कुछ मंदिर मेरे रह गए थे, जैसे कि एक वहाँ पे रमन रेती है, एक निधि वन है, ये सब मेरा रह गया है क्योंकि कुछ समय की दिक्कत हो गई थी। थोड़ा मेरा प्लान था रात में निकलने का, बट दिन में ही निकलना पड़ा था। इस वजह से मैं कुछ चीज़ें छोड़ गई थी। प्रेम मंदिर मैं पहले भी जा चुकी हूँ, निधि वन भी जा चुकी हूँ, लेकिन मैं रमन रेती और इस्कॉन टेम्पल नहीं गई थी। पर मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ही जल्दी वापस से जाने वाली हूँ मथुरा और मैं बचे हुए मंदिर भी दर्शन करूँगी। राधे राधे।